लड़ते लड़ते क्या हुआ, उनकी तलवार टूट गई। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। तो नबी पाक ने दरख्त की एक टहनी उन्हें अता फरमा दी और फरमाया जाओ उससे लड़ो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की ईमान का लेवल क्या था और आज हम और हमारा ईमान का लेवल क्या है, ये बयान पहले आप सुने। अब हम आते हैं सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान के ईमान का लेवल, और मैं चाहूंगा कुछ तवज्जो रखिएगा, आज कुछ मैसेज मैंने देना है। और सहाबाए किराम का लेवल ऑफ ईमान क्या था। और एक सहाबी थे मैदान बदर ही में गैर मुस्लिमों से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते क्या हुआ, उनकी तलवार टूट गई। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई है। तो नबी पाक ने दरख्त की एक टहनी उन्हें अता फरमा दी और फरमाया जाओ उससे लड़ो। और सुभान अल्लाह, जब सहाबी ने ये नहीं सोचा कि कमजोर लकड़ी से जाके मैं कैसे लड़ूंगा, नबी पाक पर भरोसा ऐसा था कि वो टहनी लेकर मैदान में उतरे तो अल्लाह ने उसे तलवार बना दिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों का भरोसा और उनका जनाब ये मामला है, ये कामिल ईमान है। अल्लाह करे कि हमें वो कामिल ईमान नसीब हो जाए। अब्दुल वाहिद बिन जैद का एक वाकया सुनिएगा। वो कहते हैं हम एक बार शिप में जा रहे थे, हमारी शिप जो है वो रास्ता भटक कर एक जजीरे पे पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो हमने देखा एक बंदा बुत परस्ती कर रहा था। हमने उसको कहा कि खुदा का खौफ करो, ये क्या कर रहे हो। तो उसने कहा तुम किस खुदा की दावत देते हो। और कहा हमने अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह के नबी के बारे में बताया। कहा कोई निशानी है। कहा हमारे पास कुरान है। कहा मैं तो कुरान पढ़ना नहीं जानता, मुझे पढ़कर सुनाओ। उस बुत परस्त के सामने उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया। उसने कहा वो रोने लग गया, कहता ये किताब तो किसी इंसान की किताब नहीं हो सकती। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। कश्ती वालों ने कहा हमारे साथ ही आ जाओ। वो कश्ती में बिठा के उसको ले गए। रात हुई तो कश्ती में सारे लोग सोने लगे जो मुसलमान थे। तो न्यू मुस्लिम था, वो कहता है कि आपने जिस रब का मुझे कलमा पढ़ाया वो सोता है। कहा अल्लाह तो नहीं सोता। कहा फिर तो अजीब बात है कि मेरा रब जाग रहा और मैं सो जाऊं। सारी रात इबादत करता रहा। कश्ती किनारे पे पहुंची तो उस बंदे को सब कश्ती वालों ने कहा नया मुसलमान हुआ है, गरीब आदमी है। सबने मिलकर थोड़े पैसे दिए। क्या कहा ये पैसे ले जाओ। कहते हैं पैसे क्यों दे रहे हो। कहा आप अपना गुजारा कर लें। बोला आपने अभी जो मुझे बात सिखाई है कि अल्लाह राजी को खालिक है, मैं तो उसकी नाफरमानी कर रहा था, मैं बुतों को पूज रहा था, मुझे रिस्क दे रहा था। अब मैंने कलमा पढ़ लिया, क्या मुझे वो रिस्क नहीं देगा। मुझे आपसे कोई चीज नहीं चाहिए। लेवल ऑफ ईमान, अल्लाह पर भरोसा, ऐ काश मुझे और आपको नसीब हो जाए। अब आते हैं ईमान मजबूत कैसे हो सकता है। ये चंद बातें बड़ी अहम हैं और मैं चाहूंगा कि सब तवज्जो दें। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। है ना अजीब बात। अल्लाह बात किससे फरमा रहा है? ईमान वालों से। ए ईमान वालो, जो वो लोगों जो ईमान लाए, ईमान रखो। उलमा कहते हैं ईमान वालों से बात हो रही है और अल्लाह फरमा रहा है ईमान लाओ, ईमान रखो। फरमाया इसका मतलब यह है कि ईमान तो ले आए हो, अब ईमान को इनहेंस करो, ईमान को मजबूत करो। कलमा तो पढ़ लिया, अब इस्लाम की बातों को भी अपने अंदर उतरने दो। कलमा तो पढ़ लिया मगर अपने अंदर प्रॉपर इस्लाम को लेकर आओ। ए ईमान वालो या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो अपने ईमान को मजबूत करो। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम में से बहुत सारे इसलिए मुसलमान हैं कि माँ बाप मुसलमान थे, हैं जनाब, कलमा माँ बाप ने पढ़ा दिया, माँ बाप मुसलमान तो हम उस घर में मुसलमान हुए। हमने अपने ईमान में ज्यादती का क्या सामान किया, मजबूती का क्या सामान किया। इसको इस मिसाल से समझिए कि एक शख्स हो, उसके वालिद साहब 10 करोड़ रुपए छोड़ के दुनिया से जाएं। अब वो 10 करोड़ रुपए तिजोरी में रख के बैठा रहेगा या वो कहेगा भाई कहीं लगाऊं और उसको मैं और बढ़ाऊं, खर्चा भी उससे निकालूं। दुनिया में ऐसा ही होता है ना कि जो माँ बाप से मिला उसको इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। हमें ईमान वालिदैन की तरफ से तो मिल गया है, उसको बढ़ाने की कोई कोशिश की है, उसमें मजबूती लाने की कोई कोशिश की है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि हम मुसलमान तो हैं जनाब, अब ईमान मजबूत कैसे हो सकता है, ईमान पुख्ता कैसे हो सकता है। और यही मेरा आज का मैसेज है, जरा सुनिएगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हदीस यह है, नबी पाक ने फरमाया बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने मुसलमान भाई के लिए वो पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। मुसलमान भाई के लिए क्या पसंद करना है? जो अपने लिए पसंद करता है। हम सब चाहते हैं मेरी इज्जत हो, हम दूसरों की भी इज्जत करें ना। हम सब चाहते हैं मेरे साथ धोखा ना हो, हम दूसरों को भी धोखा ना दें। हम चाहते हैं जनाब मेरे साथ लोग प्यार से बात करें, मैं भी दूसरे से प्यार से बात करूं। ये याद रखिएगा, कामिल मोमिन होने के लिए जरूरी है कि बंदा दूसरे मुसलमान के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। एक हदीस शरीफ में आया उसका ईमान कामिल नहीं जो अमानतदार नहीं है। अब गौर करें, हम अमानतदार हैं क्या? लोग हमसे कारोबार करने में मुतमईन हैं? अपनी अमानतें हमारे पास रखवाएं तो उनको खुशी होती है या रात भर टेंशन में रहते हैं? गौर कीजिए, कामिल मोमिन वो है जो अमानतदार है। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसका दीन नहीं,
जो वादे का पाबंद नहीं है। अब बताइए, अब तो जुमला मशहूर कर दिया गया, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए है? अरे वादा होता ही वफा करने के लिए, मुसलमान तो वादों का पाबंद होता है। एक वाकया आपको सुनाऊं जिससे अंदाजा होगा कि अब मुसलमानों का हाल क्या हो गया है। एक जमाने में एक शख्स ने, एक गैर मुस्लिम ने मुसलमान को कर्जा दिया, माफ कीजिएगा, मुसलमान ने गैर मुस्लिम को कर्जा दिया और उसका टाइम आ गया, वो पैसे मांगता, वो पैसे देता ही नहीं था, पैसे मांगा, पैसे देता ही नहीं है। अब उसने कहा जब नहीं मानता तो वो उनके पादरी के पास चला गया कि जनाब मैंने आपके मजहब के बंदे को पैसे दिए हैं, मेहरबानी करें, मुझे पैसे नहीं देता। उन्होंने कहा मैं एक पर्ची देता हूं, जाके उसको दे देना। उन्होंने पर्ची लिख के दी, जाकर उसको पर्ची दी, उसने फौरन पैसे निकाल के दे दिए। कहता यार पैसे बाद में लूंगा, पहले बताओ पर्ची पे क्या लिखा है, मुझे तो कितने महीने हो गए पैसे मांगते हुए जवाब नहीं देते थे, एक पर्ची पर पैसे दे दिए। बड़ी बहस की, पर्ची नहीं दिखा रहा था, जबरदस्ती उससे पर्ची लेके देखी तो उस पादरी ने पता है क्या लिखा था कि लगता है तुम मुसलमान हो गए जो लोगों के पैसे टाइम पे नहीं दे रहे। अब बताएं, एक तरफ तो नबी पाक हमें वादों की पासदारी का दर्स दें और आज हम वादों की पासदारी ना करें। ईमान है तो ईमान को इनहेंस करना है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहुदा बातें करने वाला नहीं होता। आका फरमाते हैं जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो कामिल मोमिन नहीं है। तो ये चंद बातें याद कर लीजिए कि अखलाक अच्छे कीजिए, मुसलमानों के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। आज रिश्तेदारों में बातें बंद हैं, रिश्तेदारों के लोगों ने हक दबाए हुए हैं। याद रखिए अभी शबे कदर आने वाली है, शबे बारात हम गुजार चुके हैं। इन तमाम मुबारक रातों में जब भी हम मगफिरत की बात सुनते हैं ना तो ये जुमला भी साथ सुनते हैं कि सबकी बख्शिश हो जाएगी, चंद मुजरिम नहीं बख्शे जाएंगे। उस लिस्ट में आपको रिश्तेदारी काटने वाला भी मिलेगा, उस लिस्ट में आपको वालिदैन का नाफरमान भी मिलेगा। तो खुदारा अगर माँ बाप नाराज हैं उन्हें राजी कीजिए, रिश्तेदारों में दूरियां हैं, मोहब्बतें बांटिए और आइए अपने ईमान को मजबूत करते हैं। अल्लाह असहाबे बदर के सदके हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए, उनके सदके हम पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए। और ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजान आधा गुजर चुका है, आधा रमजान अब शॉपिंग के लिए नहीं है, क्योंकि कई जगहों पर तरावियां हो चुकी, किसी की 10 रोजा, किसी की 12 रोजा। अब जनाब लोगों ने समझा तरावी की छुट्टी हो गई है। ऐसा ना करें, तरावी सुन्नत मौक़दा है, ये बड़ी नेमतों और रहमतों वाली रातें हैं। अब तो बड़ी ताक रातें आने वाली हैं, तो इन रातों में भी इबादत कीजिएगा, इन रातों को भी फजूल कामों में ना गुजारें। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन पूरी दुनिया में एतकाफ़ करते हैं और ये शबे कदर पाने का बेहतरीन तरीका है। अल्लाह तौफीक दे तो एतकाफ़ फरमाएं। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि एक विजिट दावत इस्लामी के बरकस का करें, जहां पूरे महीने के लिए 3000 से ज्यादा लोग एतकाफ़ में बैठे हैं और आखिरी अशरे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोर देन 6000 लोग एतकाफ़ करेंगे और दुनिया के कई मुल्कों से लोग एतकाफ़ करने आए हैं। मेरे साथ अभी ब्रेडफोर्ड से आए हुए बैरिस्टर साहब मौजूद हैं जो फैज़ान मदीना एतकाफ़ के लिए आए हैं। तो अल्लाह की रहमत से ये सारी बातें आप वहां आकर देख सकते हैं। सो दोस्तों, आपने बयान को सुना, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हाँ, अपने ईमान के बारे में फ़िक्रमंद रहे, ठीक है ना। और इस तरह के मज़ीद वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।